हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जॉन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी। होप्स हो कि आपने वो अच्छे से सॉल्व कर ली होगी। तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम क्लास 10th की 3.7 एक्सरसाइज जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसको करेंगे। इसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है दोस्तों, वो क्या कहता है देखिए। मैं आपको इनमें सिर्फ हिंट दूंगा, सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। ठीक है, हम दो चीज़ें दे रखी हैं। एक अनी की एज दे रखी है, अनी की एज मान लेते हैं दोस्तों x और बीजू की मान लेते हैं y। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, डिफर बाय 3 year, और हम ये मान लेते हैं कि जो बीजू है वो बड़ा है अनी से। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 year। Ani's father, Dharman, is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his son Katy। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि एज ऑफ अनीज फादर क्या है। देखिए, एज ऑफ अनीज फादर जो है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, यानी कि 2 ऑफ अनी के बराबर है। यानी कि अगर बात करूं तो किसके इक्वल होगी, 2x के इक्वल होगी। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैटी। तो बीजू की एज क्या है, y है, तो कैटी की एज क्या होगी, ये 2 गुना बड़ा है, यानी कि कैटी क्या है 1/2 y के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गई, कैटीज है एज 1/2 y। ठीक है, अब उन्होंने कहा द एज ऑफ कैटी एंड धर्मन डिफर बाय 30 year। कैटी की एज, जो कैटी की एज है, धर्मन की एज है जो एनी के फादर थे, 2x माइनस 1/2 y इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 30 के बराबर। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इनको कुछ नहीं करना दोस्तों, इनको सिर्फ स्टेटमेंट के साथ लिखते चले जाना है और आपका आंसर आसानी से आता चला जाएगा। जैसे अगला न्यूमेरिकल है, देखिए क्या कहता है। वन सेज गिव मी 100 रुपीज़। एक ने कहा कि मुझे 100 रुपये दो दोस्त, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो मैं तुमसे 2 गुना अमीर आदमी बन जाऊंगा। द अदर रिप्लाइज, दूसरे ने कहा इफ़ यू गिव मी 10 रुपीज़, अगर आप मुझे 10 रुपये देते हैं तो मैं आपसे 6 गुना ज़्यादा अमीर आदमी बन जाऊंगा। टेल मी व्हाट अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। ठीक है, देखिए मैंने मान लिया भाई, फर्स्ट फ्रेंड के पास मैंने मान लिया क्या है, x रुपीज़ है। फर्स्ट फ्रेंड के पास क्या है, x रुपीज़ है। सेकंड के पास क्या है, y रुपीज़। अब स्टेटमेंट के साथ चलेंगे आप। उन्होंने कहा गिव मी 100 रुपीज़। अब मैंने माना सेकंड फ्रेंड दूसरे को 100 रुपीज़ दे रहा है भाई, तो x के पास तो 100 ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, गिव मी 100 रुपीज़, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो अब ये क्या हुआ, 2 गुना, ये वाला जो दोस्त है ये 2 गुना अमीर हो गया। इक्वल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस y को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसके पास से 100 रुपये जा भी तो चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई कि x प्लस में 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100। तो यहाँ आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ठीक है, पहली चीज़ तो क्लियर हुई। फिर उसने कहा द अदर रिप्लाइज, अब दूसरे ने जवाब दिया कि आप मुझे 10 रुपये दे दीजिए। ठीक है, तो मैं आपसे 6 गुना अमीर आदमी बन जाऊंगा। अब 10 रुपये कौन दे भाई, पहले वाला दोस्त है, यानी कि x माइनस 10 हो जाएगा और y प्लस में 10 हो जाएगा। इस सारी जो टर्मोलॉजी है, यानी कि इस सारे लेन देन में 6 गुना अमीर आदमी कौन बन रहा है, y बन रहा है, y वाला दोस्त बन रहा है। तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वैल्यू क्या आई अब 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। 6x माइनस वाई इज इक्वल टू
प्लस 10 प्लस 60, यहाँ से वैल्यू आ गई 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सोल्व कर लो किसी भी मेथड से, x और y आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान है इनको करना अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के बात करेंगे तो। नेक्स्ट आता है ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, किसी एक डिस्टेंस को एक ट्रेन कवर करती है एट यूनिफॉर्म स्पीड, किसी यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ़ द ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा तेज़ चले, इट वुड टेक 2 आवर लेस, तो वो 2 घंटे कम लेगी देन द शेड्यूल टाइम, जो उसका टाइम है पहुंचने का उससे। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, और यदि वही ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लो हो जाती है, देन इट वुड टेक द 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो ये 3 घंटे ज़्यादा लेगी उसके शेड्यूल्ड टाइम से। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। चलिए हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन निकालना है। हम मान लेते हैं भाई लेट एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली x किलोमीटर पर आवर है। दूसरी चीज़ उन्होंने पूछा है कि वो घंटों में बात कर रहा है कि 2 घंटे कम ले रहा है, 3 घंटे कम ले रहा है, तो मान लेते हैं लेट एक्चुअल टाइम टेकन इज इक्वल टू वाई आवर। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने कहा इफ़ ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि x प्लस में 10 हो जाती है वो। ठीक है, अच्छा अब डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितना होगा भाई, डिस्टेंस का मुझे पता है, स्पीड गुना टाइम, यानी कि xy होगा डिस्टेंस तो मेरा। ठीक है, तो x प्लस 10 अगर वो हो जाती है तो 2 घंटे कम लेती है, और डिस्टेंस कितना रहता है, xy सेम रहता है। ठीक है, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करना चाहूँ, x को y से किया xy आया, अब x को -2 से किया -2x आया, प्लस में 10 को y से किया 10y आया, माइनस में 20 इज इक्वल टू xy। पहले तो इससे इसको ख़त्म करो। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया -2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, -2 अगर मैंने कॉमन लिया यहाँ से बचा x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, इसको इधर लाके काटा माइनस का 10, तो यानी कि क्या हो गया x माइनस 5y इज इक्वल टू -10। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, सेकंड इक्वेशन कह रही है भाई इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यदि यही ट्रेन जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ हो गई थी, अब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लोअर हो गई, यानी कि स्पीड घट गई है, देन इट वुड टेक 3 आवर मोर, तो ये क्या करेगा 3 घंटे ज़्यादा लेगी y प्लस 3, और डिस्टेंस कितना रहेगा xy। कोई दिक्कत नहीं, करिए मल्टीप्लाई, x को y से किया xy, प्लस में 3x माइनस में 10y माइनस 30 इज इक्वल टू xy, इससे ख़त्म 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। नाउ यू कैन सॉल्व इट ईजिली। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा आसान है इनको करना। नेक्स्ट आता है फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। एक क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो एक रो में खड़े किए गए हैं दोस्तों, लाइन में खड़े किए गए हैं। इफ़ 3 स्टूडेंट आर टेकन इन ए रो एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर प्रत्येक रो में 3 जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा ले लिए जाएं तो एक जो लाइन है वो कम बनेगी। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। और यदि 3 स्टूडेंट्स कम ले लिए जाएं तो 2 रो ज़्यादा बनेंगी। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो एंड कॉलम। चलिए देखिए दोस्तों, प्रत्येक रो में कितने स्टूडेंट होंगे, मैंने आपको कहा कि टोटल 40 स्टूडेंट हैं भाई। ठीक है, और मेरे पास 4 रो बन रही हैं, तो एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, मैं क्या करता 40/4, यानी कि एक रो में 10 स्टूडेंट हैं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर मैं बात करूं, दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, ठीक है, लेट नंबर ऑफ रोज y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बात करूं, देखिए इफ़ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ। देखिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ इसको करने के। तो यहाँ एक जो रो है उसमें स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, इन ईच रो। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 40, रो कितनी बनी थी 4, 40/4, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने x, रो कितनी बनी है y, x y, इन ईच रो हो गया ये, ठीक है। अब क्या हुआ, और यदि इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यानी कि x by y स्टूडेंट एक रो में और 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और तो एक रो कम बनती है, यानी कि y-1 एक रो कम बनती है गुना में, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं x। भाई टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो अगर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ था 10 × 4 कर दूंगा तो 40 आ जाएंगे टोटल, ठीक है। इसको सॉल्व करें अगर हम, तो देखिए एक्स वाई को y से काटा तो x आ गया, एक्स वाई माइनस एक्स वाई आ गया, प्लस में 3y माइनस 3 इज इक्वल टू x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस x से इस x को काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ 1 हो गया, y को, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, एक्स वाई माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स बाई वाई, ठीक है। एक तरीका तो ये है निकालने का। दूसरा तरीका अगर मैं मान लूँ, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो x मान लिया, एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू y, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे भाई, एक्स वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हो क्या रहा है, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, यानी कि x प्लस में 3, देयर वुड बी 1 रो लेस, y-1 इज इक्वल टू एक्स वाई के बराबर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। इस एक्स वाई से इस एक्स वाई को काटा, माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -3, ठीक है, पहला आ गया। दूसरे की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा इफ़ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, यानी कि x माइनस 3, देन रो के साथ क्या हो रहा है, 2 रोज आर मोर, y प्लस 2, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, एक्स वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पिछले न्यूमेरिकल की तरह है, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। सोल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। बड़ा आसान है इनको करना। अब अगली बात आई, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है दोस्तों ए बी सी, जिसमें एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, 3 ऑफ एंगल बी है, और एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी है। तो फाइंड द 3 एंगल्स, तीनों एंगल हमें निकालने। देखो दोस्तों, अगर एक बात हमें पता है ट्रायंगल के बारे में कि तीनों एंगल्स का जो जोड़ है वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर मैं बात करूं यहां से, अब एंगल सी किसके बराबर है, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी बराबर है जी 3 एंगल बी के बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन। अब अगर मैं बात करूं एंगल सी की ही, यानी कि 3 एंगल बी या फिर एंगल सी 2 एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल है। चलिए मैं यहाँ इस पे अब ये लगाता हूँ, दूसरे पे क्या आया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 2 एंगल ए प्लस बी, ब्रैकेट है यहाँ पे भी ब्रैकेट है, इज इक्वल टू किसके आ गया, 180 डिग्री के। यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 3 एंगल ए प्लस 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं और अच्छे से बात करूँ तो एंगल ए
प्लस एंगल बी इज इक्वल टू किसके आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एंगल सी इज इक्वल टू आ गया, देखिए ए प्लस बी क्या है 60। ठीक है, तो 2 इंटू 60 डिग्री 120 डिग्री आ गया एंगल सी। और अगर मैं एंगल बी की बात करूं दोस्तों तो मेरे पास क्या आ गया 2 इंटू 60/30 यानी कि 40 डिग्री आ गया। और एंगल ए कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। ठीक है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है इसको करना। स्टेटमेंट ऐसी लगेगी जैसे बड़ा ही हार्ड है, लेकिन इनको करना बहुत ज़्यादा आसान है अगर आपने थोड़ा सा ढंग से इसको पढ़ा है तो। ड्रा द ग्राफ ऑफ द लाइन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। देखिए ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, मैं इसको ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा आपको। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। डेटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द, बिल्कुल इस तरीके का न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, पिछले वीडियो को देखिएगा और उसमें से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है तो इसमें कुछ नहीं करना होता आपको ये बात अच्छे से पता है। जैसे पहला न्यूमेरिकल है आपका px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और दूसरा है क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये दे रखा मान लीजिए। चलिए अब इनको सोल्व करना है भाई। सोल्व करना बड़ा आसान है इसको, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो पी एक्स क्यू वाई पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई, इसको अगर मैं पी से क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर मैं पी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो कटना है वो कट जाएगा और उसके बाद मैं जो भी चाहे वो कर सकता हूं। जैसे देखिए यहाँ आ जाएगा पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। इसको मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ, पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस खत्म। ठीक है, यहाँ क्या आ गया y अगर मैं कॉमन लूँ तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर माइनस का है तो पी क्यू माइनस पी स्क्वायर, माइनस अगर मैं बाहर लूँ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है, इसको थोड़ा देखता हूँ मैं। अब मैंने इसमें से क्या किया पी क्यू माइनस, तो पी कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा क्यू माइनस पी, और यहाँ से क्यू कॉमन ले लिया प्लस का तो क्या बचा पी प्लस क्यू। ठीक है, और अगर मैं प्लस का बाहर लूँ तो भी यही आएगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ क्या हुआ था क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ मैंने क्यू से किया तो पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू से किया पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने पी से किया तो क्या आया पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ आया क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ क्या आया पी क्यू। देखिए ये थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हुई है इसीलिए मैंने इसको चेक किया था, इससे इसको ख़त्म किया तो क्या आया माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, माइनस बाहर ले लिया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इससे इसको ख़त्म कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, और इसी तरीके से आप x को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन आती है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप करना चाहें। जैसे आपको a इक्वल बनाना है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, इसको b से मल्टीप्लाई किया, इसको a से मल्टीप्लाई किया,
तो क्या आया, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, दूसरा क्या आया यहाँ पे, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस इज इक्वल टू ए प्लस में ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काट दिया, ये ख़त्म, माइनस माइनस और यहाँ माइनस, ये ख़त्म। यहाँ से क्या आया भला, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा सी बी माइनस ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों में से देखिए कॉमन लिया, मान लीजिए मैंने सी बी माइनस ए सी माइनस ए बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आंसर आपका आ चुका है, अब सिर्फ मॉडिफाई करना होता है इनको। c कॉमन लिया तो क्या आया, b माइनस सी माइनस ए। ठीक है, ए स्क्वायर नया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो इसी तरीके से आप अब ये वैल्यू रख के ए निकाल सकते हैं, या फिर ये वैल्यू अगर आपको नहीं रखनी, अगर आपको लगता है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप इनको अब क्या कर सकते हैं, b से मल्टीप्लाई करके फिर x निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद 8th न्यूमेरिकल आता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत इन न्यूमेरिकल्स में आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं वही न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व करवा दूंगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं 8th न्यूमेरिकल की, तो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए, फाइंड द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके जो आमने सामने के एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल सी, इसका जोड़ 180 डिग्री होता है, और दूसरा एंगल बी प्लस एंगल डी, इसका जोड़ 180 डिग्री होगा। और अब आप आसानी से उनको रख के और वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आप लोगों के लिए कुछ 3.7 जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को ये लगता है कि ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो एक्सरसाइज है वो नहीं आती पेपर में, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। पेपर में बिल्कुल आ सकती है 3.7, तो इसको आसानी से जितना भी हो सके कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर को डाल सकते हैं, मैं एक वीडियो उन क्वेश्चंस के बना दूंगा जिनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेजेबल थिंग्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।